हम लोग क्या पढ़ेंगे आज? उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल क्या होता है और इसमें कैसे क्या होता है, क्या बताया है, क्या तो उत्तर वैदिक काल जो होता है इसके अंतर्गत क्या आता है, उत्तर वैदिक काल का मतलब क्या होता है, तो हम आज पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल। तो उत्तर वैदिक काल भारतीय इतिहास, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद तथा ब्राह्मण ग्रंथों, आरण्यकों एवं उपनिषदों की रचना हुई, जिसे उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत हमारे भारतीय इतिहास जो है उसके अंदर सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद तथा ब्राह्मण ग्रंथों, आर्यों एवं उपनिषदों की रचना हुई है, जिसे उत्तर वैदिक काल कहा जाता है, जिसमें आर्यों ने स्थायी जीवन व्यतीत करना आरंभ कर दिया। जिसमें आर्यों ने स्थायी जीवन व्यतीत करना शुरू कर दिया, आरंभ कर दिया। पशुपालन की जगह कृषि को अधिक महत्व मिलने लगा। हमारा जो उत्तर वैदिक काल है उसमें क्या हुआ, जो हमारे आर्य समाज के जो लोग थे वो पशुपालन की जगह कृषि को अधिक महत्व देने लगे। पहले वो कृषि से ज्यादा महत्व देते थे पशुपालन को, और इस उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत जब वो आए तो उन्होंने अपने एक नए जीवन को आसानी से स्थायी रूप से व्यतीत करना चालू कर दिया और वहाँ पर खेती पर अधिक महत्व मिलने लगा। इसके बाद उत्तर वैदिक काल आर्यों ने जिस विस्तृत क्षेत्र पर निवास किया उसे आर्यावर्त की संज्ञा दी गई। जहाँ पर हमारे आर्य समाज के लोग निवास करते थे, रहते थे, उस जगह के हम लोग आर्यावर्त की संज्ञा के नाम से जानने लगे। इसके बाद है वैदिक साहित्य, आर्यों के बारे में जानकारी का मुख्य स्रोत। जो हमारा वैदिक साहित्य है वहाँ पर आर्यों के बारे में जानकारी का मुख्य स्रोत मिलता है। वैदिक साहित्य इस संपूर्ण वैदिक साहित्य को दो भागों में बांटा जाता है। जो वैदिक साहित्य है इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला हमारा श्रुति साहित्य और दूसरा है स्मृति साहित्य। तो जो हमारा वैदिक काल है इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है, श्रुति साहित्य और वैदिक साहित्य। इसके बाद हमारा आता है श्रुति साहित्य क्या है और श्रुति साहित्य के अंतर्गत क्या आता है। तो श्रुति साहित्य जो है वो श्रुति साहित्य में वेदों के अतिरिक्त ब्राह्मण ग्रंथ, आर्यक ग्रंथ तथा उपनिषद आते हैं। यह साहित्य लंबे समय तक मौखिक रूप से चलते रहे तथा बाद में उनका संकलन किया गया। हमारा जो श्रुति साहित्य है, श्रुति मीन्स होता है सुनना, तो जो हमारा श्रुति साहित्य जो है ये हमारे वेदों के अतिरिक्त ब्राह्मण ग्रंथ, आर्यन ग्रंथ तथा उपनिषद आते हैं। यह साहित्य लंबे समय तक मौखिक रूप से सिर्फ बोल चाल से इनको हम जानते थे और रूप से चलते रहे तथा बाद में इनका संकलन किया गया, बाद के इनके बारे में लिखा गया। बाकी पहले हम इनको सिर्फ मौखिक रूप से ही अपनी बोली भाषा से जानते थे। इसके बाद हमारा स्मृति साहित्य मनुष्यों द्वारा रचित है। जो हमारा स्मृति साहित्य है ये मनुष्यों द्वारा रचित ग्रंथ है। इसमें वेदांग, सूत्र तथा स्मृति ग्रंथ शामिल है। जो हमारा स्मृति साहित्य है ये मनुष्यों द्वारा रचित है। इसमें वेदांग, सूत्र तथा स्मृति ग्रंथ शामिल हैं। इसके बाद आता है सामवेद। सामवेद क्या है? तो सामवेद के अधिकांश श्लोक तथा मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं। जो हमारा सामवेद है, सामवेद के जितने भी श्लोक मंत्र हैं वो सब ऋग्वेद से छाटे गए हैं, लिए गए हैं। इस वेद से संबंधित श्लोक तथा मंत्रों का गायन करने वाले पुरोहित उद्गात कहलाते हैं। इस मंत्र से जो भी हम गायन का लय निकालते हैं उसे पुरोहित उद्गात कहते हैं। सामवेद का संबंध संगीत से है। जो हमारा सामवेद है इसका मुख्य संबंध हमारा संगीत से है। सामवेद का संबंध संगीत से है तथा इसमें संगीत के विविध पक्षों का उल्लेख हुआ है। इसे भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। जो हमारा सामवेद है इसे भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। यजुर्वेद में अनुष्ठानों तथा कर्म कांडों में प्रयुक्त होने वाले श्लोकों तथा मंत्रों का संग्रह, उसका गायन करने वाले पुरोहित अर्धयुर कहलाते हैं।
यजुर्वेद गद्य तथा पद्य दोनों में रचित है। इसके दो पक्षांतर हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। जो हमारा यजुर्वेद है ये दो पक्षों में बांटा गया है, गद्य तथा पद्य में रचित है। इसके बाद इसके जो दो भाग हैं, जो दो पाठांतर हैं, वो है कृष्ण यजुर्वेद और फिर है शुक्ल यजुर्वेद।